आज का जो टॉपिक है वो मिडिवल हिस्ट्री का है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, अकबर की धार्मिक नीति। तो जितने भी हमने ऐप में करवा के डाला है तो वो सारे आप महत्वपूर्ण हैं और अकबर की धार्मिक नीति इस वर्ष के लिए 67th बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ करके एक दो बार प्रैक्टिस कर ले लिख करके, जिससे कि आपको जो है वहाँ मेंस राइटिंग में दिक्कतें नहीं आए। चलिए सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे अकबर के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पे आता है और उसके बाद अकबर आता है। तो हुमायूं के बारे में आप जानते होंगे कि किस प्रकार से शेर शाह सूरी ने उसको दिल्ली के सत्ता से बेदखल करके दिल्ली के सत्ता पे शासन किया था शेर शाह सूरी ने। तो इसके बाद हम शेर शाह सूरी के बारे में ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अकबर के बारे में बता रहे हैं। तो अकबर में जो क्वेश्चन होगा अकबर की धार्मिक नीति में, तो आप उसमें भूमिका क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका में जो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है अकबर का, वो आप लिख देंगे। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही मुगलों के धार्मिक नीति में एक नए युग का आरंभ हुआ, क्योंकि यह एक ऐसा मुगल शासक था जो कि बहुत धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सभी धर्मों को यहाँ पर यह आदर करता था, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं था, यानी इसके अंदर कट्टरता नहीं थी। वह बहुत ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। ऐसे वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था, लेकिन जो कट्टरता होती है, धार्मिक जो संकीर्णता होता है, वो उसके अंदर नहीं था। उसका माइंड ब्रॉड था और उदार था, व्यापक स्तर पे दृष्टिकोण रखता था, सभी धर्मों को व्यापक रूप से देखता था। तो ये उसकी खासियत है, ठीक है। और इसके पीछे कई रीजन है। जो अकबर के आसपास का जो समाज था, जो जिस सोसाइटी में पला बढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हुमायूं का सत्ता का जब दखल शेर शाह के सूरी के द्वारा कर लिया गया, तो ये राजा बिरसाल के यहाँ जाकर के कौन हुमायूं पनाह में रहा था और वो राजपूताना परिवार था। तो वहीं पे संरक्षण में अकबर का भी जो है पालन पोषण होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो मान्यताएं हैं उसका भी प्रभाव रहता है, ठीक है। तो अमरकोट में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में आप लोग को पता होगा हुआ था, और राजा बिरसाल के यहाँ, ठीक है। तो वो एक राजपूताना परिवार था। तो ये भी एक बैकग्राउंड में आप कह सकते हैं कि ये भी उसके पीछे रीजन रहा होगा, क्योंकि उसका पालन पोषण ही हिंदू राजपूताना परिवार के समूह में हुआ है या वहीं पे हुआ है। चलिए, इसने इस बात को भली भांति समझ लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना साम्राज्य का स्थायित्व, शांति और स्थिरता कायम नहीं हो सकता। और अकबर समझदार भी था, क्योंकि यह खुद तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, कहा जाता है कि वो अंगूठा छाप था, लेकिन वह जो अपने साथ जो नवरत्न रखता था वो बहुत ही विद्वान रखता था, ठीक है। अकबर को कभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन वह सैन्य कुशलता में या बुद्धिमत्ता में कम नहीं था। आप बस उसको अनपढ़ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं कर सकते। वह मतलब अनपढ़ में भी बहुत ज्यादा समझदार था, ठीक है। क्योंकि उसको पढ़ने में उतना रुचि नहीं आई, इसलिए उसने उतना अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, लेकिन बाद बाकी में उसकी बुद्धिमत्ता का यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद है स्थिरता कायम नहीं हो सकता। उसको पता था कि जब तक हम हिंदू के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे हम ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी सभी धर्मों को बराबर समान रूप से देखा। सुलह कुल यानी किसी धर्म को भी समान रूप से देखना, वही सुलह कुल की नीति कहलाती है। और अकबर सुलह कुल की नीति अपना रहा था, सभी धर्मों को एक व्यापक दृष्टिकोण से वो देखता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ धार्मिक नीति के बारे में बता रहे हैं और कुछ भी पूछने वाला नहीं अकबर। और अकबर का जो लंबा शासन पीरियड रहा है मुगल काल में, या स्वर्णिम युग है अकबर का, तो उसके पीछे एक कारण था, तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ठीक है। वो सभी धर्मों को जो समान रूप से देखा है, राजपूतानों के साथ जो संबंध बनाया, चाहे हिंदू को सेना में रखा, तो वही नीति के कारण वह लंबा समय तक जो है वहां पर टिक पाता और सामाजिक समरसता की बात करता है। समाज में जो लड़ाई दंगा या सांप्रदायिकता की भावना फैली थी उसको दूर करने की बात करता है। क्योंकि उससे पहले भी आप देखे होंगे कि भक्ति आंदोलन होता है। भक्ति आंदोलन में जैसे संत कबीर, गुरु नानक 1469 के आसपास गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, मीराबाई हो गई, तो ये सब पहले से जो है रामानंद हो गए। तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से सूफी संतों ने समाज में समरसता ला दिया था, तो उसका भी फायदा यहाँ पे अकबर को होता है।
चलिए इस नीति को अपनाने का क्या कारण है, अकबर ने क्यों सुलह कुल की नीति अपनाई, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, तो वो सबसे पहले यहां पर जानिए। सबसे पहले जानिए उसके जो पितामह यानी जो दादाजी जो बाबर थे वह भी इस्लामिक कट्टर नहीं था, ठीक है, और पिता ने धार्मिक, और इसके पिता भी जो थे हुमायूं, वो भी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं दिया था। इस्लामिक थे, इस्लाम को मान रहे थे, इस्लाम धर्म को, लेकिन उनके अंदर कट्टरता नहीं बाबर के अंदर था, ना ही हुमायूं के अंदर, जिस कारण से उसका प्रभाव पिताजी और दादा का प्रभाव अकबर पर भी था। तो इसके अंदर भी जो कट्टरता है इस्लामिक वो नहीं थी। उसके बाद दूसरा रीजन था अकबर की माता हमीदा बानो जो थी वो बैरम खां की अकबर की माता हमीदा बानो और बैरम खां जो उसका करीबी था, क्योंकि आपको पता होगा कि बैरम खां के संरक्षण में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में और मात्र 14 वर्ष की आयु का रहता ही है कौन, अकबर, और राजगद्दी पे बैठता है, तो उस समय बैरम खां ने ही इसको संरक्षण दिया था, और वो भी एक सिया मुस्लिम था। और इसकी जो माता होती है, इनकी माता अकबर की हमीदा बानो, वो भी सिया, और सिया के अंदर धार्मिक कट्टरता उतनी नहीं होती है जितना सुन्नी के अंदर होता है, ठीक है। तो सुन्नी लोग ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं, इस्लामिक रूप से जो मान्यता उनके अंदर ज्यादा होती है, लेकिन सिया थोड़ा ना के बराबर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो इस कारण से भी चूंकि उसका जो संरक्षक था और उसकी माता थी, उसके अंदर ही धार्मिक कट्टरता नहीं था। तथा अकबर के जो प्रमुख शिक्षक हुए अब्दुल लतीफ, जो उनको और भी शिक्षा देता होगा, तो धार्मिक दृष्टि से काफी उदार थे, और जो गुरु थे वो भी धार्मिक उदार थे। इसीलिए देखिए गुरु का प्रभाव भी शिष्य पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर गुरु कट्टर होगा तो शिष्य को कट्टरता मतलब दिमाग दे ही देगा, ठीक है। तो यहां पर इसके जो गुरु थे वो कट्टर नहीं थे, वो उदार थे, और इन सब का प्रभाव अकबर पर भी पड़ा, उसकी माता का प्रभाव, उसकी जो है बैरम खान जो संरक्षण करता था उसका प्रभाव, चाहे उसके गुरु जो थे लतीफ, अब्दुल लतीफ, उसका प्रभाव, जिस कारण से इसके अंदर जो कट्टरता की भावना है नहीं पनपी और वो उदार रहा। कौन, अकबर। तीसरा कारण क्या था, आपको अभी मैंने तुरंत चर्चा किया, तो भारत और यूरोप, आप दोनों में देखेंगे 16वीं सदी का युग जो है धर्म सुधार और सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करता है। उसी समय में आपके कबीर होते हैं, नहीं, पत्थर चुन चुन कंकर पत्थर चुन के मस्जिद लियो चुनाए, ताव पर मुल्ला बांग दे भैरो भयो खुदाए। इस तरह की बात धार्मिक समरसता लाने के लिए, जो कर्म कांड है उसको दूर करने के लिए उन्होंने किया था। तो ये सब भी इसी पीरियड के थे, चाहे रविदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई हो, नहीं चैतन्य महाप्रभु हो, तो इन लोगों ने समाज में एक समरसता हिंदू मुस्लिम में ला दिया था। तो इसका भी प्रभाव था लोगों पे, सूफी संतों का भी प्रभाव था, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन का विशेष प्रभाव समाज पर था, जिस कारण से अकबर के अंदर भी होगा, क्योंकि अकबर भी तो सामाजिक आदमी है। चलिए, अकबर की स्वाभाविक उदारता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, और स्वाभाविक रूप से भी वो उदार था, जिज्ञासु प्रवृत्ति था, यानी कुछ भी जानने की प्रवृत्ति होती थी, और मानवीयता में भी उसकी धार्मिक नीति को अवश्य प्रभावित किया। जो उसके अंदर मानवता वाला जो गुण था, ह्यूमैनिटी जो थी उसकी बहुत अच्छी थी, इस कारण से उसने भी अकबर को धार्मिक बना दिया था। उसके बाद पांचवा कारण हमने फिर लिख ही दिया, उसका बचपन एक राजपूत परिवार में के साथ बीता था, जिसने इसे धार्मिक कट्टरता से दूर रखा। तो देखिए, अब इसका बचपन राजपूतों के साथ बीता, तो इसके जो भावनाएं थी हिंदू धर्म के प्रति, राजपूतों के प्रति, वो कट्टरवादी नहीं था, क्योंकि वहीं उसी के घर में रह के ये पला बढ़ा है, तो वो कट्टरता नहीं रख सकता था, ठीक है। तो ये सब उसके धार्मिक सहिष्णु या धार्मिक जो उसकी उदारता है उसके प्रमुख कारण, ठीक है। अब आइए अकबर की जो धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप, क्या क्या चीज का वो विकास किया उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, अकबर का जो है हिंदू राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ। अजमेर में जब युद्ध करने के लिए जब अकबर गया था, ठीक है, राजस्थान में, तो लौटते वक्त में क्या हुआ था कि वहां पर जो है जयपुर के राजा जो भारमल थी, और ऐसी बात नहीं कि जबरदस्ती अकबर ने उससे शादी किया था, राजा भारमल ने स्वयं जो है उसको कहते हैं वो दिया था, हाँ, कि मेरी पुत्री से विवाह करें, ठीक है। तो राजा भारमल ने स्वयं आग्रह किया था, किससे, तो अकबर से, तब जाकर के वो शादी किया था। और शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि और सब राजा जबरदस्ती करता था,
हिंदू लड़कियों से शादी, मुगल बादशाह या कोई भी, लेकिन इसने राजी खुशी से दोनों मिलजुल करके शादी करता है। ठीक है, जोधा अकबर आप नाम भी सुने होंगे, सीरियल भी आता था जोधा और अकबर। ठीक है, तो हिंदू राजकुमारियों से विवाह 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री से हुआ। अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ था और इस वजह से राजपूतों एवं अन्य हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता एवं मैत्री की नई नीति का प्रारंभ हुआ। क्योंकि अब इसका जो है घर में ही अब हिंदू रह रही है, तो ये भी भावना हिंदुओं के प्रति इसके मन में अच्छा भावना या विचार था। और जैसे यहाँ पे जो जोधा थी तो उसको ये मना भी नहीं करता था अपने धर्म को मानने से या इस्लाम धर्म को। क्या होता है कि इस्लाम में क्या शादी करने से पहले उसको स्वीकार करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी अकबर ने जोधा के साथ नहीं किया था। तो यानी इस बात का सूचक है कि धार्मिक रूप से वो सहिष्णु था और धर्म से उसको कोई बुराई नहीं थी और धर्म को वो व्यापक रूप से देख रहा था उस समय में, जो आज भी अभी आप देखिए धार्मिक कट्टरता कितनी है। और यह 15वीं सदी में है, 16वीं सदी में है और इसके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं है। तो अपने आप में आप सोच सकते हो कि इसका ब्रॉड माइंड था, कितना व्यापक सोच था। और आज 2022 में साइंस कितना आगे चल गया है, लेकिन फिर भी आप देखो हिंदू मुस्लिम की घटनाएं घटित होती रहती है। तो सोच बदलना होगा आदमी को। पढ़ लिख लेने से कोई तो मूर्ख भी था अकबर, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी था फिर भी अगर इसकी नीति देखेंगे तो बहुत ही समझदार पूर्ण था। अब आ जाइए, हिंदुओं का जो जजिया कर लगता था या तीर्थ यात्रा कर था उसको क्या किया था, ये समाप्त कर दिया गया। क्योंकि इससे पहले जो भी शासक हुए थे, मुस्लिम शासक, मुगल शासक या दिल्ली सल्तनत के काल में, उन लोगों ने तरह तरह के टैक्स लिया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी लिया था, जजिया कर लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ही लगाया था ना। तो उसको इसने क्या किया, जो हिंदुओं पे लगने वाला जो एक्स्ट्रा टैक्स था, या हिंदू लोग कहीं जाते थे तीर्थ यात्रा पर तो टैक्स देना पड़ता था, तो वो सबको समाप्त कर दिया। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर ने सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 में हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। साथ ही 1564 में जो हिंदुओं को एक्स्ट्रा कर लगता था हिंदू होने के कारण, ठीक है, जजिया कर, उसको भी क्या किया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे हिंदुओं के प्रति आप देखेंगे कि सहिष्णुता यहाँ दिख रही है, उदारता दिख रही है। अब आ जाए उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके शासनकाल में जो है हिंदू अच्छे अच्छे पद पर थे। चाहे बीरबल को देख लीजिए, चाहे टोडरमल को देखिए, राजस्व अधिकारी, पूरे अकबर का सबसे बड़ा जो भूमि राजस्व का जानकार था टोडरमल, वो हिंदू था। बीरबल हिंदू था, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान दास, ये सब जो थे नवरत्न में, और अधिकारी या राजा ये जो था उसका जो सेना नायक था, क्या नाम था उसका, मान सिंह, वो सब राजपूत था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है इसके पास जो अधिकारियों का जो उच्च पदों वाला जो ग्रुप था वो भी हिंदुओं से भरा हुआ था। यानी कोई ऐसा पद नहीं था जिसमें हिंदू लोग भी नहीं थे। तो ये इस बात का सूचक है कि ये धर्म को जो है उदारता से देख रहा था और सभी धर्म को लोगों को मौका दे रहा था। जो भी विद्वान था, जिसके अंदर विद्वता थी, वो वहां पर इसके दरबार में सुशोभित था। तो ये भी लाइन लिख देंगे, उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। अकबर ने गैर मुसलमानों को, विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति किया तथा टोडरमल को उच्च पद देकर भूमि विभाग और सारा काम सौंपा गया। भूमि विभाग का सारा काम कौन कर रहा था, टोडरमल। बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में थी। अकबर बीरबल की कहानी आज भी आप सुनते ही होंगे। राजा भगवान दास तथा मान सिंह को 5000 उच्च मनसब वहां पे पोस्ट हुआ करता था। मनसबदारी आगे बताएंगे इसके बारे में, मनसबदारी क्या था। तो मनसब मतलब पोस्ट के बारे में है। वहां पे पोस्ट दिया जाता था, 1000 मनसब, 2000 मनसब, 5000 मनसब। तो सबसे ज्यादा जो अधिकारी वर्ग में था वो 5000 मनसब। खास करके नवरत्न या राजा अपने पुत्रों को 5000 का मनसब देता था, यानी राजकुमारों को। बाकी लोग को 200, 400, 500 ऐसे मनसब दिया जाता था। जैसे अभी लेवल होता है, लेवल 7 का जॉब, लेवल 9 बोलते हैं, ग्रुप डी का जॉब है, ग्रुप सी का जॉब है, ग्रुप बी का, वही एक प्रकार का मनसब व्यवस्था था लेवल में, जॉब। उसी जो जैसा मनसब होता था, जितने रुपया का, उसको उसी हिसाब से वेतन मिलता था। सरकार साम्राज्य में ऐसा कोई पद नहीं था जहां पर हिंदुओं को नहीं रखा गया था या हिंदुओं के पहुंच से बाहर था। यानी सभी पोस्ट, अच्छे से अच्छे पोस्ट भी हिंदुओं को दिए गए थे। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता।
अकबर धार्मिक रूप से किसी को भी किसी धर्म में जाने की बात नहीं करता था। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। उसके शासन काल में सभी लोग को अपने धर्म पालन करने, पूजा पाठ करने और धर्म स्थल चुनाव करने की स्वतंत्रता थी। मंदिर भी बनवाया था, उसमें मदद भी करता था अकबर। और यहाँ इसके घर में भी मंदिर हुआ करता था। अकबर के घर में जोधा पूजा करती थी कृष्ण भगवान। इनके घर में भी जो है मंदिर हुआ करता था अकबर के घर में। तो कभी वह जो है विरोध नहीं करता था। बहुत अच्छा गुण था उसके अंदर। अब आ जाइए धर्म परिवर्तन पर रोक। यहां तक कि इसने धर्म परिवर्तन को भी गलत साबित किया और उस पर भी रोक, यानी अकबर ने बलात् धर्म यानी बल से जो धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। अगर किसी की इच्छा है धर्म स्वीकार करना, किसी अन्य धर्म में जाना तो जा सकता है, लेकिन बलपूर्वक नहीं। किसी को जबरदस्ती आप उसको किसी धर्म में नहीं ले जा सकते। अगर कुछ धर्म परिवर्तित लोग हो गए तो उसको पुनः धर्म वापसी, जिसको घर वापसी कहते हैं, नहीं, वो भी अनुमति प्रदान की कि अगर कोई मान के चले हिंदू से इस्लाम धर्म में चला गया है, अगर वो चाहता है फिर से हम हिंदू में आ जाएं तो वो जा सकता था। अकबर ने ऐसा छूट दे रखा था, अनुमति प्रदान की थी कि आप अपना धर्म वापसी कर सकते हैं। तो ये सब अकबर में बहुत अच्छा धार्मिक गुण था। अब आ जाइए हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद। देखिए अकबर कितना अच्छा काम करता है कि अकबर ने प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे बहुत सारे रामायण महाभारत या अथर्ववेद है, तो वो सब का अनुवाद किस में करवाया था, तो फारसी लैंग्वेज में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सके। अनुवाद के साथ ही इन ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों के द्वारा चित्रित भी करवाया था। जो लिपियों में जो चित्रित लिपियां हैं उसमें भी इसको होता ना कि कहानी के साथ साथ चित्र बनवा करके उसको फारसी में, तो वो काम करवाया था। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे धर्म ग्रंथों को, हिंदू इस्लाम को मान रहा है, मुस्लिम है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवा के और उसमें तरह तरह के जो भी चित्रकार से चित्र बनवा करके जारी किया था। तो ये भी इस बात का सूचक है कि उसकी नीति धार्मिक रूप से बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। उसके बाद हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों में भी वो जाता था, जैसे दिवाली है या आपका होली है तो वो भी मनाता था। साथ साथ जो हिंदुओं का जो होता है, जो अकबर ने कई हिंदू पारसी प्रथाओं को अपनाया। इसने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को दरबार में शुरू किया था। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में गाय का मांस खाया जाता है, लेकिन अकबर ने गाय का मांस खाना बंद कर दिया था और सूर्य की तरफ मुंह करके बैठना शुरू कर दिया था। अग्नि को हमेशा प्रज्वलित, इसके जो राज दरबार था उसमें अग्नि हमेशा मोमबत्ती या दिया जलते रहता था 24 घंटा, जो कि पारसियों से आया है। जो 24 घंटा जो आपका दीपक, या हिंदू धर्म में भी है, कोई पूजा पाठ करते तो दीपक बुझना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसके भी दरबार में जो है दीपक जलते रहता था। यानी हिंदू वाला जो सब कुछ था, इसको जो अच्छा लगा उसको अपनाए हुए था। उसके बाद है पशु पक्षियों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था और साथ साथ लगा दिया था। यह बात इसको साबित करता है कि वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था। अब अगला काम क्या, इबादत खाना बनाया था। सर्वधर्म संसद भी उसको कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि ये सभी धर्मों के जो विद्वान थे, धार्मिक गुरु थे, उसको बुलाता था और चर्चाएं करवाता था। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मतलब वहां पर एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की कमियां, जैसे धर्म गुरु है हिंदू वाले, जैसे टीवी पे डिबेट होता है ना, देखते होगे मुल्ला लोग कितना मतलब हल्ला करने लगता है। तो क्या करता है कि टीवी पे कई बार जानबूझ करके भी करवाया जाता है। ये वो उसको समझ में नहीं आता है क्यों बुलाया गया, लेकिन जानबूझ करके उसकी एग्रेसिवनेस को दिखाया जाता है समाज में, जिससे कि लोग उससे नफरत करने लगे। ठीक है। लेकिन यह बात जो वही समझता है जो या तो करवा रहा है या जिसका सोच व्यापक। ठीक है। तो अकबर की नीति ये नहीं थी कि यहाँ पे बुला करके सभी धर्म गुरु को, हिंदू के, पारसी के, जैन के या सबको आपस में लड़ाई करवाना। उसका उद्देश्य था कि वो सभी धर्मों के सार को समझने का प्रयास करता था कि सभी धर्म में है क्या चीज, क्या क्या उसमें खासियत है, और फिर वह देखता कि आपस में सभी धर्म गुरु आपस में तू मैं करना शुरू कर देते थे। और ये भी उसने एनालाइज किया था कि इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा जो धर्म गुरु थे मुल्ला, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते थे, गुस्सेल प्रवृत्ति के, यानी बहुत ज्यादा जल्दी क्रोधित होते थे। ठीक है। इसीलिए उसने देखा कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां, इसीलिए वो सभी धर्मों को खारिज किया और एक नया धर्म बनाया।
ठीक है, दीन ए इलाही, अल्लाहू अकबर नहीं, अल्लाहू अकबर आज भी आप सुनते होंगे, शुरुआत होता है या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। तो यहां से जो है अल्लाहू अकबर आगे चर्चा करेंगे। इसने विभिन्न धर्मों की सत्यता जानने हेतु 1575 में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाने की स्थापना की। अकबर स्वयं इन परिचर्चाओं और विश्लेषण को सुनता था, वहां बैठता था खुद भी। अकबर यह निष्कर्ष पर निकाला कि सभी धर्म एक दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने में नहीं चूकते। अंतिम निष्कर्ष में अकबर ने सत्य को इन धर्माधिकारियों के तूतू मैमे से कहीं बाहर माना। ये जो आपस में ये तूतू मैमे करते हैं, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, अकबर को लग गया कि ये सबको कुछ नहीं पता है, सत्य कुछ और है। ठीक है, फिर उसने 1579 मजहर को जारी किया। मजहर क्या होता है वो देखिए, एक प्रकार का कर लीजिए परपत्र। मजहर क्या होता है? परपत्र। उसमें वो जो है अल्लाह अकबर शब्द देता है मजहर में ही। देखिए क्या है, अकबर ने इबादत खाने में हुए परिचर्चा में पाया कि मुस्लिम धर्मगुरु ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अतः जून 1579 में स्वयं खतवा को पढ़ा, खुतवा, और खुतवा के अंतिम शब्द थे अल्लाह अकबर, अर्थात अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है, इससे बढ़कर के कोई नहीं, अर्थात अल्लाह ही सबसे महान है और सबसे बड़ा है। और इसके कुछ दिन बाद इसने मजहर जो प्रपत्र है वो जारी किया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम संबंधित विवादों में निर्णय देने का अधिकार अकबर को दिया गया। यानी जो भी निर्णय होगा इस्लाम का वो अकबर देगा, धार्मिक निर्णय। यानी धार्मिक गुरु खुद अकबर अपने आप को घोषित किया है। कहा ये मुल्ला उल्ला जो है तुरंत एग्रेसिव होता है, गुस्सा जाता है, ये सब सही निर्णय नहीं देगा, हम खुद निर्णय देंगे। इसीलिए अल्लाहू अकबर, अकबर का नाम आता है। ठीक है, और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? धार्मिक विवादों को कम करना, दकियानुसी जो विचार जो था मौलानाओं का तथा कट्टरपंथी जो कट्टरपंथ था उसको रोक लगाना, तथा उलेमा जो थे धार्मिक गुरु सब उस वर्ग के महत्व को कम करना। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदू में ब्राह्मण लोग किस प्रकार से कर्मकांड करते हैं, उसी प्रकार से उलेमा वर्ग के लोग इस्लाम धर्म में भी करते हैं। तो उसके जो महत्व था उसको कम करने का उद्देश्य यहाँ पे अकबर का था। ठीक है, अब आ जाइए दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में यानी सबसे लास्ट पीरियड में अकबर ने किया था, और यह अकबर के धार्मिक नीति और विचारों का चरमोत्कर्ष था। यानी कह सकते हैं कि दीन ए इलाही धर्म तक आते आते उसका जो विचार था धार्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुका था। और इसकी स्थापना 1582 मार्च 1582 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों की अच्छाइयों को इस धर्म में समाहित किया गया था। जो भी पारसियों का अच्छाई है, जो हिंदू का है, जो मुस्लिम का है, सबकी अच्छाइयों को इस धर्म में लिया गया। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक धार्मिक जो भातृ संप्रदाय है, ठीक है, यानी भातृत्व की भावना फैलाने वाला था, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों धर्मों में भाईचारे की भावना का विकास करना था। स्वयं सम्राट अकबर दीन ए इलाही का प्रमुख गुरु बना। तो जो भी शिष्य बनता था उसको रविवार के दिन, और अबुल फजल जो था उसका राजकवि जो था वहां पे अबुल फजल, ठीक है, उसको प्रधान पुरोहित बनाया था। और सबसे ऊपर कौन था? गुरु अकबर। तो सबको रविवार के दिन दीक्षा देता था। तो जो भी दीक्षा लेता था तो उसके नजदीक जाके झुकता था, उसको नतमस्तक होता था अकबर के सामने। तो अकबर एक टोपी पहनाता था, उसमें लिखा हुआ रहता था अल्लाहू अकबर। ठीक है, तो वो पहना देता था। ठीक है, तो फिर वह टोपी उतार के उसके चरण में रख देता था। तो इस तरीका से यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, किंतु इस धर्म के मानने वालों की संख्या 20 से कम थी। पूरे जो दीन ए इलाही ज्यादा लोग नहीं माने थे। हिंदू में मात्र एक व्यक्ति माना था, उसका नाम था बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था बीरबल। बाकी जो भी लोग थे वो इस मतलब मुसलमान ही थे जिन्होंने माना था, और इसकी संख्या 20 से भी कम थी। तो ज्यादा इसका धर्म कोई लोग माने नहीं, क्योंकि वो उतना कट्टरता था भी नहीं। ये अपने आप मतलब कहता था जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जबरदस्ती औरंगजेब की तरह इस्लाम धर्म कबूल करवाता तब तो इसके पास बहुत ज्यादा होगा नहीं शिष्यों की संख्या। लेकिन इसने
उदारता पूर्वक कहा, तो उसमें लगभग 20 लोग के आसपास जो है इसके धर्म को स्वीकार किए थे। और हिंदू धर्म में एकमात्र था वो था बीरबल। ठीक है, अब देखिए दीन इलाही धर्म का क्या सिद्धांत था। एकेश्वरवाद में विश्वास, ईश्वर एक है वो इसमें विश्वास रखता था। श्रेष्ठ एवं अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखता था। सबके साथ विनम्रता रखना इसका उद्देश्य था। जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना यानी दान और उदारता ये अपनाना इसका प्रमुख लक्ष्य होता था, सिद्धांत हुआ करता था। नियम क्या था, तो ये जब इस धर्म को मानने वाले लोग आपस मिलते थे तो एक दूसरे को अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालेहू कहते थे। जल्ले जलालेहू और अल्लाहू अकबर। हाँ, सलाम अलैकुम अभी बोलता है ना, पहले जल्ले जलालेहू। अकबर के जो धर्म मानेगा वो लोग करता था, जो दीन इलाही मान रहा था वो करता था। ठीक है, अब आ जाइए मरने के बाद दिए जाने वाले भोज को अपने जीवन काल में ही देना था। जो इस धर्म को मानते थे जैसे मरने के बाद हिंदू धर्म भोज होता है, तो नहीं, जीवन काल में भोज दे दो मरने वाला। ठीक है, उसके बाद कम उम्र की कन्याओं एवं विधवाओं के साथ सहवास नहीं करना, यानी शादी उदी नहीं करना है विधवा से या कम उम्र की महिला से। उसके बाद धन सम्मान जीवन और धर्म बादशाह को अर्पित कर देना, यानी क्योंकि धर्म गुरु था कौन, अकबर स्वयं था। तो ये सब थोड़ा बहुत पॉइंट्स हमने लिख दिया है, बाकी है इसमें बहुत सारा चीज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति ने समाज में सद्भावना, उदारता तथा भाईचारे की भावना से युक्त था, जिसने समाज में समरसता की भावना बढ़ाने में मदद किया तथा अकबर को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। तो अकबर जो जाना जाता है वो अपने धार्मिक नीति के कारण ही जाना जाता है, और इसी कारण से उसने एक कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम युग अकबर के काल को कहा जाता है। चाहे नवरत्न को देखिए, साहित्य को देखिए, धार्मिक सहिष्णुता को देखिए, अकबर की जो राजपूताना संबंध को देखिए, तो सभी स्थिति में समाज में कल्याण की बात हुई है। तो बेहतर स्थिति मध्यकालीन में अकबर की रहती है, इसलिए अकबर को महान शासक के रूप में इतिहास में दर्ज मतलब उसको प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है। एक अशोक, दूसरा अकबर। ठीक है, ये दोनों महान शासक के रूप में भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अकबर की धार्मिक नीति बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन है 67 बीपीएससी के लिए, तो जरूर इसको अच्छे से पढ़ करके, समझ करके, लिख करके एक दो बार जाइए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, डाउनलोड करें, बाय करें। थैंक यू।